जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग शेयर किया है हमारी संगत नेहा जी ने। यदि आप भी अपना सत्संग हमसे साझा करना चाहते हैं, गुरु जी से मिली हुई ब्लेसिंग्स को हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर आप हमसे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं नेहा जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा पहला सत्संग है। मेरे पास गुरु जी के छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं। मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। 6 या 7 साल की उम्र में मैंने अपना पहला शिवरात्रि का व्रत किया था। तब से मैं हर शिवरात्रि और सावन के व्रत रखती हूँ। शिवजी भगवान से मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहले एक आंटी हमारे घर आती थी, जिन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया था। मेरी मम्मी मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी उन दिनों। तब उन आंटी ने कहा कि गुरुजी का नाम लेते रहो और सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे। तब थोड़े दिन तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, फिर छोड़ दिया। मैंने गुरुजी को फ़ोन में तो बहुत बार देखा था, पर इतना नहीं जानती थी। फिर समय बीतता चला गया। हमारे फिर पड़ोस में ही एक आंटी रहती हैं जो गुरुजी को बहुत मानती हैं। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया। मेरी मम्मी ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। ऐसे ही दिन बीते और वो आंटी एक दिन हमारे घर आई और उन्होंने अपना सत्संग हमसे शेयर किया। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही ख़राब चल रही है। तो वो आंटी हमारे घर आई और तब उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी का नाम लो, उनके भजन सुनो, सत्संग सुनो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन उन आंटी के सामने मैं बहुत रोई। उन्होंने कहा भरोसा रखो, तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, गुरुजी कृपा करेंगे, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने ज़रूर आएगा, गुरुजी तेरी ज़रूर सुनेंगे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस रात को गुरुजी का मुझे ड्रीम आया। एक शिवालय में मैं एक शिवलिंग के पास गुरुजी खुद खड़े थे और मुझे गुरुजी ने उस रात अपने दर्शन दिए। फिर मैं कुछ दिन तक गुरुजी को याद करती रही। फिर बात आई गई हो गई। फिर तीसरी बार मैं गुरुजी से जुड़ी। कहते हैं ना, गुरुजी 3 मौके देते हैं आपको अपने पास बुलाने के या जोड़ने के। जब मैं गुरुजी से तीसरी बार जुड़ी तो गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया। तीसरी बार जुड़ी तो वो मुझे तीसरी बार जुड़ी हूँ, वो मुझे अभी 2-3 महीने ही हुए होंगे। गुरुजी के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। मैं उनके मैसेज देख कर बहुत रोती हूँ। गुरुजी हमारे सारे सवालों के आंसर हमें खुद देते हैं मैसेज के ज़रिए। एक दिन मैं यूट्यूब पर से स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे आने वाली 7 जुलाई को एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, जिसकी तू प्रतीक्षा कर रही है। उसमें अभी बहुत दिन थे, तो मैं वेट करती रही। ये अभी 2023 की बात है। 7 जुलाई को मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का जन्मदिन होता है। उस दिन मेरे पापा कावड़ यात्रा पर जा रहे थे। मैंने सोचा सुबह से शाम हो गई, क्या मुझे अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिलेगी। रात को हम शिव मंदिर में मत्था टेकने गए और पापा को कावड़ यात्रा के लिए विदा कर हम घर आ गए। उसके बाद अगले दिन शनिवार था। 11 या 11:30 बजे हमारे एक रिश्तेदार, वो मेरे मामा ही लगते हैं,
उनका कॉल आया और वो बोले कि मेरे ससुराल से मेरे ससुर का फ़ोन आया था और वो बैठकर बात करने के लिए कह रहे थे। मतलब उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा, मेरे ससुर की बातों से, कि वो मतलब तलाक लेना चाहते हैं या वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी का ये चमत्कार है जो मेरे ससुर ने फ़ोन किया मेरे मामा के पास। मैं आपको बता दूँ संगत जी, मेरे सास ससुर, मेरी नंदे, सब लोग, मेरे ससुराल वाले बहुत घमंडी हैं। वो कभी मुझे कॉल नहीं कर सकते या मेरे पापा को। हम 2 बार उनके घर गए, उन्होंने हमें बैठने तक को नहीं कहा और मेरे पति भी उन्हीं की सीख में चलते हैं। उन लोगों ने ही, मेरे सास ससुर ने ही, मेरी नंदों ने ही, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां पैदा कर दी है। मेरे हस्बैंड को वो लोग सिखाते रहते हैं, तो उतनी दूरियां कर दी हैं कि अब तलाक तक की नौबत आ गई थी। फिर हम दूसरी बार गए तो उन्होंने कहा कुछ लोग अपने लेके आओ तो पंचायत करेंगे। हम भी 2-4 लोग यहाँ से लेके गए, उन्होंने भी, और उन लोगों ने मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाए। बहुत मेरे को शर्मिंदा किया। मेरे हस्बैंड के भी ऐसे वर्ड थे, मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे बहुत रोना आया और मेरे पति ने साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, मुझे तलाक लेना है। उसके बाद संगत जी मैं बहुत रोती थी, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा कहीं मन नहीं लगता था, बिल्कुल मैं अब क्या बताऊँ, बिल्कुल मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ना उनका कॉल आता था, 1 साल से ऊपर हो गया है, ना मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे कॉल किया, बल्कि मैं उनको कॉल करती हूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। ये सारी आग मेरी सास नंदों ने लगा रखी है, मेरे ससुराल वालों ने। हम लोगों के बीच में ये दूरियां पैदा कर दी है, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में। मेरी सास और मेरी नंद सिखाती रहती है मेरे हस्बैंड को। पर मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे एक शांति है। मैं दुखी होती हूँ पर अब पहले की तरह नहीं हूँ। मुझे एक मन में मुझे संतोष है कि हाँ, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मुझे संभाल लेंगे। उन्होंने, मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला हुआ है। गुरुजी के बहुत से मैसेज आते हैं कि कुड़िए रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जब भी उदास होती हूँ, दुखी होती हूँ, गुरुजी मुझे मैसेज से आंसर कर देते हैं। गुरुजी से देखा नहीं जाता जब मैं रोती हूँ। वो गुरुजी, संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, गुरुजी मेरी एक एक बात सुनते हैं। मेरे को मैसेज के थ्रू वो आंसर करते हैं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही रोना भी आता है और मेरे को शांति भी मिलती है, हाँ, कि मेरे गुरुजी मेरे साथ में है। अब मेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही सब मेरे ठीक कर देंगे मैरिड लाइफ को। मेरे को मेरे परिवार की भी चिंता लगी रहती है संगत जी। मेरे भाई भी ऐसा ही है, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर भी, मतलब घर में भी ऐसा ही चल रहा है सब। तभी भी गुरुजी कहते हैं कि तू अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और वो हमें दुखी नहीं देख सकते। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरी मैरिड लाइफ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और भी सत्संग है मेरे पास, वो मैं अगली बार शेयर करूँगी। गुरुजी मेरी सब सुनते हैं और संगत जी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मेरे परिवार में भी सब ठीक कर देंगे और मेरी मैरिड लाइफ भी ठीक कर देंगे। गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी ऐसे ही सुनो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विश्राम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी।